छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता की जो भर्ती प्रक्रिया थी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। गौरतलब है कि बीते दिनों हम तूता में जाकर छत्तीसगढ़ मूल निवासी अतिथि व्याख्याता संघ के साथ बातचीत किए थे। हम लोग अपने मांग को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिलाने के लिए। जैसे ही हम खबर दिखाते हैं उसका अवसर होता है और जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग टंकराम वर्मा के पास जाता है वो जांच कमेटी बैठाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उनको पहले प्राथमिकता मिले, उसके बाद ही उनके बाद भी अगर पद रिक्त रहता है तब कहीं जाकर अन्य राज्यों से मेरिट बनाए। जो पहले भर्ती हो गई है उनकी भी जांच होनी चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के वासी यहां पर आके नौकरी कर सकें। छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता की जो भर्ती प्रक्रिया थी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग टंकराम वर्मा के पास पहुंचता है वो इस भर्ती प्रक्रिया में संभागीय स्तर पर जांच कमेटी का गठन करने का निर्देश देते हैं और फिलहाल के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कह सकते हैं कि स्थगित हो चुकी है। गौरतलब है कि बीते दिनों हम तूता में जाकर छत्तीसगढ़ मूल निवासी अतिथि व्याख्याता संघ के साथ बातचीत किए थे, उनकी खबर दिखाए थे, उनका दुख दर्द बताए थे। उनका ये साफ कहना था कि जो खंडिका 5.4 है उसके अनुसार साफ साफ लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को अतिथि व्याख्याता में जगह दी जाएगी। उसके बाद भी जो प्राचार्य हैं वो मिली भगत से जो कह सकते दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको मौका देते हैं और इस वजह से जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाते हैं। जैसे ही हम खबर दिखाते हैं उसका अवसर होता है और जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग टंकराम वर्मा के पास जाता है वो जांच कमेटी बैठाते हैं और फिलहाल के लिए जो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। बड़ा सवाल ये है कि तमाम ऐसे मामले होते हैं खास करके शिक्षा विभाग में जब जांच कमेटी बैठाई तो जाती है लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट आती है वो काफ़ी लंबे समय बाद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थियों के साथ ये कोई छलावा है, सरकार झुंझुना पकड़ाने के नाम पर उनको जाँच का हवाला दे दी है। तो ऐसे में देखना होगा किस तरीके से क्या कुछ आगे निकलकर तथ्य सामने आता है। लेकिन जो अतिथि व्याख्याता संघ के अभ्यर्थी हैं आप उनको सुनिए क्या कुछ वो कहते हैं और क्या कुछ उनको उम्मीद है। महाविद्यालय में जो है अतिथि व्याख्याता की भर्ती जो है उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश से प्रत्येक नवीन सत्र में मतलब महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा मेरिट सूची के आधार पर होती है। लेकिन इसमें हम लोग का मांग ये है मूल निवास अतिथि व्याख्याता का कि सबसे पहले राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जो पीएचडी है, नेट है, सेट है, एमफिल है और जो पीजी अनुभवी हैं उनको सबसे पहले मेरिट सूची में उनको प्राथमिकता दिया जाए, उसके बाद ही अन्य राज्य के मेरिट बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है हमारी अतिथि व्याख्याता नीति 5.4 है ना, उसमें ये है कि सर अब छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाना है लेकिन उसकी स्पष्टीकरण में समान मेरिट और समान अंक पे प्राथमिकता दिया जाना है ऐसा लिखा गया है स्पष्टीकरण में। लेकिन हम जो है हम चाह रहे हैं कि उस स्पष्टीकरण में माननीय मंत्री जी उसमें कुछ संशोधन कर या उसमें कुछ नया स्पष्टीकरण आदेश जारी करवाएं और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको पहले प्राथमिकता मिले, उसके बाद ही उनके बाद भी अगर पद रिक्त रहता है तब कहीं जाकर अन्य राज्यों से मेरिट बनाएं। ये पहली बार हुआ है कि लगातार ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं? ये सर इसी सत्र सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा हुआ है। पिछले बार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिल रहा था लेकिन इस बार मेरिट सूची में आप बहुत सारे जिलों का देख सकते हैं। पूरे अदर स्टेट का सबसे ज़्यादा मेरिट सूची में पहले में नाम है क्योंकि यहाँ भी से हाँ सेट पास हुए 6000 हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। लेकिन श्रेणी 1 पे पहले विचार किया जाता है तो अन्य स्टेट से सीधा पीएचडी आ जा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ श्रेणी 2 को भी जगह नहीं मिल पा रही है और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 को तो बहुत ही मुश्किल है जॉब में आना। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे राज्य के मंत्रिपरिषद में अनुमोदन हुआ है या जो पॉलिसी है और हम इसी राज्य में पढ़े लिखे हैं तो यहाँ के युवाओं को सबसे पहले मौका देना चाहिए। सरकार को इस नीति में संशोधन करना चाहिए क्योंकि विवादों से घिरी हुई है, सरकार की छवि भी खराब हो रही है। तो माननीय मंत्री जी और आपके चैनल से न्यूज़ से हम यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो जाँच समिति बनाई है संभागवार उसमें सही निष्पक्ष जाँच हो और जितने भी अन्य राज्य से आए हैं उनका सही डाटा जाए विभाग की तरफ से और लगे कि वाकई में अन्य राज्य के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और इस पर माननीय मंत्री जी लोग संशोधन कर पॉलिसी में बदलाव कर सबसे पहले राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, उसके बाद ही अन्य राज्य के मेरिट सूची बनाया जाए।
उम्मीद तो पूरा है सर, क्योंकि हमारी सरकार है, हम लोग वोट देते हैं और छत्तीसगढ़ के निवासी है। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है तो वो ऐसा है कि जो मेरिट सूची जारी नहीं हुआ है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। मगर हम ये चाहते हैं कि 2025 में जो भी अतिथि व्याख्याता का पोस्ट निकाला गया है पूरा, अभी तक जो लिस्ट जारी नहीं हुआ है पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में, उसको भी मतलब क्रम से जो भर्ती हो गया, ज्वाइनिंग हो गया है, जो बाहरी लोग आ गए हैं उनको भी पहले की भर्तियों की भी जांच होनी हाँ, जो पहले भर्ती हो गई है उनकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के वासी यहाँ पर आके नौकरी कर सके। कमेटी तो गठित हुई है सर, और पूरा विश्वास है, सरकार के ऊपर भरोसा है। विष्णुदेव साय की सरकार है, हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने तत्कालिक निर्णय लेके भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। अतिथि व्याख्याता संघ जो कि तूता में कुछ दिन पहले एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद तत्काल इस मामले को लेकर जो उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा है, जैसे ही वो उच्च शिक्षा मंत्री बनते हैं, जिसके बाद तत्काल इस पूरे भर्ती प्रक्रिया पर अभी रोक लगा दी गई है, जांच कमेटी बनाई गई है। और जो संघ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ मूल निवासी अतिथि व्याख्याता संघ, जिनसे भी हम बातचीत करें तो उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से बहाल होगी और जांच के तहत जो बाहरी दूसरे राज्यों के लोग हैं जिनको अतिथि व्याख्याता के रूप में रखा जा रहा था प्राचार्यों की मिलीभगत के बाद, उन सभी को बाहर किया जाएगा। इन लोगों की मांग ये भी है कि अब तक जितनी भर्ती हुई है जो कि बाहरी दूसरे राज्यों से हैं, उनको भी तत्काल बाहर किया जाए। देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल पूरी तरीके से जो अतिथि व्याख्याता की भर्ती थी वो जांच के दायरे में है, कमेटी बना दी गई है और जल्द से जल्द उम्मीद है कि फैसला भी आ सकता है।